नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इन्फोसिस और टीसीएस के दमदार नंबर्स के बाद, शानदार तेजी के बाद आज बाजार इंतजार कर रहा था विप्रो और एचसीएल टेक के नंबर्स का, स्पेशली विप्रो के, क्योंकि विप्रो में जो रिटेल कैटेगरी है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और काफी निवेशित भी है। विप्रो कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश कर दिए हैं। अनुमान यह था कि विप्रो थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा और एचसीएल टेक थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन विप्रो से जो अनुमान था अंडर परफॉर्मेंस का, उसके सामने विप्रो ने आउट परफॉर्मेंस दिखा दी है। जी हां, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो भैया, आपकी कंपनी के शानदार नंबर आते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने एक डिविडेंड भी अनाउंस करा है, छोटा है पर है। तो पूरी डिटेल्स आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विप्रो से अनुमान था कि विप्रो के नंबर्स थोड़े से खराब आ सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रॉफिट घटकर आ सकता है, लेकिन उसके विपरीत नंबर पेश कर दिए विप्रो ने। मुनाफे की बात की जाए तो 2694, इंग्लिश में बोलूं तो 2694 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश करा है। लास्ट क्वार्टर 2646 करोड़ का मुनाफा था। अनुमान था कि 2600 करोड़ के समथिंग का मुनाफा आएगा, अराउंड 2%, पौने 2% की गिरावट होगी, लेकिन उसके सामने एग्जैक्टली 1.5% के करीब का बढ़त देखने को मिली है। तो आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि यहां से आईटी का समय शुरू हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो विप्रो ने भी दमदार नंबर पेश कर दिए हैं। बाकी पूरी डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है, जितनी है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। मुनाफे के फ्रंट पे विप्रो ने टीसीएस, इन्फोसिस दोनों को आउट परफॉर्म करा है, क्योंकि जहां दोनों से जो अनुमान था उसके सामने कमजोर आए थे इन्फोसिस और टीसीएस दोनों का प्रॉफिट। बाकी सब अच्छा था लेकिन प्रॉफिट नहीं था। यहां विप्रो ने प्रॉफिट के मामले में भी छप्पर फाड़ दिया है। अगर बात करें सेल यानी रेवेन्यू की, तो अनुमान था 22,150 करोड़ के समथिंग का रेवेन्यू कंपनी पेश करेगी। लास्ट क्वार्टर 22,516 करोड़ का, यानी कि 22,500 करोड़ के सामने 22,150 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, 1.5% गिरकर। लेकिन गिरकर तो आया बट कुछ खास नहीं गिरा, 22,205 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है। तो यहां भी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दिया है। तो मैं इन नंबर्स को अच्छा बोलूंगा, मेरी नजरों में ये नंबर्स अच्छे हैं। अगर मैं हेडलाइन बताऊं, विप्रो Q3 रिजल्ट्स, आईटी मेजर रिपोर्ट्स, 22,205 करोड़ रेवेन्यू, पैट एट 2694 करोड़। साथ ही साथ एबिट मार्जिन, ये तो अनुमान है, जो अभी कोई फायदा नहीं है, जो कि पूरे रिजल्ट्स आ चुके हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये नंबर्स डेफिनेटली बाजार को पसंद आने वाले हैं। ये नंबर्स बाजार को पसंद आएंगे और इन पे रिएक्शन भी पॉजिटिव आ सकता है। बाकी बात की जाए स्टॉक के प्राइस की, तो ये जो अब हर्डल पे फेस कर रहा है 480 से 490, मेरे को लगता है निकालेगा और ऊपर चलने के लिए तैयार है। और मैं तो ऑलरेडी कह ही रहा हूं कि ये 550 की जर्नी तय करेगा स्टॉक। तो इस स्टॉक के निवेशकों के लिए खुशखबरी है कि भैया नंबर अच्छे आए हैं, बने रहिए, होल्ड कीजिए, बाय ऑन डिप्स कीजिए। अभी कुछ दिन पहले गिरा था, तब भी मैंने कहा था मौका ही समझो, जब तक 442 का लेवल ब्रेक नहीं करता मत बेचना, किसी कीमत पे मत बेचना। गलती से ब्रेक करे निकल जाओ, आप बेच दो, तो जैसे ही 442 दोबारा ऊपर में तोड़े दोबारा खरीदो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ब्रोकरेज लगेगी, बट ये शेयर नहीं छोड़ना है, क्योंकि बड़ी तेजी का कैंडिडेट है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ तेजी आई है। एक और बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई है इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनी ने ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है। डिविडेंड कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ ठीक है, एंजॉय कीजिए, ₹1 भी कम नहीं होता है। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो उस हिसाब से आप एज ए इन्वेस्टर देखो, यार मेरे पास 100 शेयर है, ₹1 का डिविडेंड है, ₹100 का डिविडेंड क्या करूंगा मैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप कंपनी के लिहाज से देखोगे तो ₹1 भी बड़ी बात है। 1/4% का डिविडेंड हो गया, यानी कि 0.25% का, तो छोटा डिविडेंड ये भी नहीं है। तो निवेशकों को ₹1 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया है कंपनी ने। रिजल्ट्स में प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस को बीट करा है। अनुमान था क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटकर आएगा प्रॉफिट, लेकिन उसके सामने बढ़कर आया। रेवेन्यू जितना अनुमान था गिरकर आएगा, उससे अच्छा ही आया, 50-60 करोड़ से। तो मेरे को लगता है ये बाजार पॉजिटिवली ही लेगा। बाकी गाइडेंस, कमेंट्री, ये सारी चीजें अभी रह गई हैं, तो मैं ज्यादा जल्दबाजी कर रहा हूं आपके साथ, बट ठीक है, वीकेंड है, आराम से शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ। कुछ नेगेटिव आया तो अगली वीडियो या फिर कल के दिन आपके साथ सारी चीजें शेयर कर दूंगा, बट अभी तक जितनी चीजें आई हैं वो सुपर्ब दिख रही है, उसमें कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही है। तो मैं अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, कंपनी ने
जो रुपया सीक्वेंसली द रेवेन्यू डिक्लाइन 1.4%, अनुमान था 1.6% घटकर आएगा। वेयर इज द प्रॉफिट रोज 1.8%, जहां अनुमान था 1.7% घटकर आएगा, उसके सामने 1.8% प्रॉफिट बढ़कर आया। फॉर द 9 मंथ, जो 9 महीने का प्रॉफिट आप रेवेन्यू देखें तो 67,554 करोड़ पे है, जो कि 0.4% ज्यादा है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो 1% घटकर 8,211 करोड़ पे आता हुआ दिखाए 9 महीने का टोटल देखा जाए तो। ये मेरी तरफ से आपके लिए विप्रो के नंबर जो चीजें थी शेयर करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।